आदाब नाजरीन, आप देखते रहे हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया। ज़िले संगारेड्डी से शेख अबू बकर, ब्यूरो चीफ मोहम्मद मजीद, रिपोर्टर संगारेड्डी से। जैसा कि आज शहर संगारेड्डी के हरकयाती नौजवान बीआरएस पार्टी कायद मोहम्मद यूनुस बेग ने तेलंगाना में होने वाले बल्दी इंतखाबात में बीआरएस पार्टी का वार्ड नंबर 5 से नालसाबगड्डे का दावेदार होने का ऐलान किया और इनकी खिदमात से आगाह किया और कभी इम्कानात है इनको टिकट आने के। इन्होंने हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया के अवाम के हक़ में सवालात का जवाब देते हुए बात की। अवाम के कई मसाइल पर तफसीली नज़र डाली। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं और सुनते हैं हाईटेक टीवी न्यूज़ इंडिया ज़िले संगारेड्डी से। आने वाले बल्दी इंतखाबात में इस ज़मीन में बात करने वाले हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ के मसले मसाइल पे आप क्या सर्विस देने वाले हैं और क्यों बल्दी इंतखाबात में आप मुकाबला करने के लिए आ रहे हैं। तो आप बोलिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं यूनुस बेग, जो मैं बीआरएस पार्टी से लास्ट टाइम कंटेस्ट करा था, मैं कुछ कम वोटों से ही हारा था। मेरा फर्स्ट इलेक्शन था जब वो, पर अब जब से भी हारा हूँ, मैं आवाम के बीच में ही रह के, आवाम की खिदमत में ही रहते हुए, उनके ज़रूरतों पे जितना मुझसे हो सका, मैं बिना देखे कि कौन है क्या है, मैं मदद किया हूँ। सोशल सर्विस तो मैं पहले से ही करता आ रहा हूँ और हमेशा करता रहूँगा। और इस टाइम पे जो बल्दिया इंतखाबात है, मैं उसमें बीआरएस पार्टी से फिर एक बार कंटेस्ट करने के लिए तैयार हूँ और पार्टी भी मुकम्मल भरोसा है कि मुझे बी फॉर्म भी आएगा और मैं कंटेस्ट करने के लिए भी तैयार हूँ इसमें। अच्छा, बीआरएस पार्टी आपको 99% क्या टिकट देने के लिए तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं जब से ज्वाइन करा बीआरएस पार्टी, चाहे वो एमएलए इलेक्शन हो, चाहे और हमारे एमएलए साहब प्रभाकर अन्ना के तहत ही हम रहे हैं हमेशा और उनके ही क़यादत में हम काम कर रहे हैं और करते भी रहेंगे इंशाल्लाह। आपका जैसा कि वार्ड में कई मसले मसाइल है, इस वार्ड के अंदर आप जैसा कि क्या इश्यूज़ पे जो है सो आप बात करना चाह रहे, ओपनली बोलिए सर। आप मतलब पब्लिक के मसाइल जो प्रॉब्लम्स है जी, आप ये बल्दी इंतखाबात में जैसा कि ठहरने वाले हैं और तो यहाँ के बहुत सारे मसाइल है, नौजवानों का मसला है और कई इश्यूज़ वगैरह है, तो आप ओपनली बोलिए कि पब्लिक के हक़ में क्या काम करेंगे। अगर आप इस वक्त काउंसलर के लिए अगर मुंतखब हो गए, बी फॉर्म आ गया, तो वो ये बात बोलिए सर। आप पिछले टाइम के जो टीआरएस के डेवलपमेंट देखेंगे, आप जानते होंगे कि आरडीओ ऑफिस की जो रोड थी, हाँ, वो आरडीओ ऑफिस की रोड कलवाकुंटे तक कई सालों से, मैं बचपन, मेरे को वोट राइट्स भी नहीं थे जब से वो रोड नहीं बनी थी, खाली उस पर मट्टी डालते थे और काम चला लेते रहते थे। पर बीआरएस हुकूमत में हमारे चिंता प्रभाकर अन्ना एमएलए नहीं थे जब, पर जो 50 करोड़ के फंड्स में आप मदीना होटल से लेके आशुर खाने तक भी रोड बन गई, नूरी मस्जिद के सामने की बीटी रोड बनी और तकरीबन अंडरग्राउंड ड्रेनेजेस, यूडीसी वर्क, पूरे प्रभाकर अन्ना की बिल्लोर मेहनत थी, बहुत ज़्यादा मेहनत करके वो लोग, उन्होंने संगारेड्डी को, हम ओल्ड सिटी को सब नहीं अनदेखा कर दिए थे। कोई भी आ रहा एमएलए वोटों के टाइम पे आते, वोट ले लेते, चले आते थे, चाहे वो काउंसलर्स लो चाहे एमएलए हो, कोई नहीं कहते। प्रभाकर अन्ना बिलखुसूस उनकी मेहनत से फंड ला के जो रोड्स बनाए, आज आप देख सकते। मैं आपको एक बात ये भी बताता हुआ, याद दिलाता हुआ चलूँ तो उमर फारूक मस्जिद टू कलवाकुंटा भूलशमम्मा देवालयम बोल के 96 लाख का जो है सो एस्टिमेट बना था और गंडी के लिए जो है सो 24 लाख रुपए का जो है सो उसको गंडी जो है सो एक पानी जाने का कलवट 24 लाख रुपए। वो ऑनलाइन टेंडर्स वगैरह होने के बाद भी कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद वो काम क्यों कैंसिल हुए, आप ये बता सकते? आप 24 लाख का नहीं, गंडी के कलवट के लिए बाद में फिर एक्स्ट्रा वहाँ के काउंसलर साहब की मेहनत, का ऑप्शन मेंबर्स थे, वहाँ के हमारे बीआरएस पार्टी के ओडीएफ कॉलोनी से लेके जो ड्रेनेज सीवरेज का पूरा लाइन आता, वो हमारे बड़े तालाब में ही मिलता। हाँ, वो फ्री फ्लो होना बोल के, उसको हाइट करना बोल के सैंक्शन करे थे, टेंडर्स भी हो गए और वो रोड जो आपके हमारे यहाँ पे आरडीओ ऑफिस से लेके
आरडीओ ऑफिस से लेके हमारे कलवा कुंटे तक, ब्रिज के आगे तक, आपके घर तक जो रोड थी वो भी सैंक्शन हो गई, टेंडर हो गया था। पर कांग्रेस या तो माइनॉरिटी से मोहब्बत नहीं है, या नहीं तो माइनॉरिटी वार्डों को डेवलप देखना नहीं चाहती, इसीलिए वो लोग कैंसिल कर दिए। आज आप उधर जाके देखिए ड्रेनेज कैसे जाम हो गए, उसकी वजह से कचरा मट्टी सब पड़े हुआ है। और हम जब हुकूमत में थे, बीआरएस की हुकूमत में, जितना एडमिनिस्ट्रेशन काम था म्यूनसिपल में, जितना काम रहता था, 30 लाख रुपए हमेशा म्यूनसिपल के अकाउंट में रख के काम करते थे, जो कि इमरजेंसी फंड के लिए कभी भी यूज़ करने का, वो प्लान के तहत बीआरएस के लोग काम करे। संगारेड्डी टाउन को डेवलप करने में होंगे, साफ़ सफाई में होंगे, हर चीज़ हर शोबे में काम करके संगारेड्डी को हम हमारी हुकूमत जाने के बाद इनके हवाले करें तो हर चीज़ बिगड़ गई वहाँ से। तो जो टेंडर्स हुए थे वो कैंसिल हो गए, जो पुराने बिलां थे वो भी नहीं दे रहे। इनुस साहब, जैसा कि वार्ड नंबर 5 में मैं भी मेरे पीरियड में भी देखा, और यहाँ पे अब इस वक्त एक बहुत बड़ा संगीन मसला है कि जब कभी भी बड़े तालाब का पानी यानी महबूब सागर का जो पानी है वो वार्ड नंबर 5 के निचले हिस्से में पूरे तरीके से जो है सो घुस जाता। तो हम इससे पहले भी माजी में भी मुतालबा रखे और कुछ लोगों से बोल रहे भी, और बल्दी इंतखाबात में ठहरने वालों से, क्या वो आप कट्टे को डाल के आप बनाने के बारे में कुछ करेंगे सर? इंशाल्लाह। आप अगर मैं एक बीटेक मैकेनिकल इंजीनियर से हूँ, मैं थोड़ा जानता हूँ, और मेरा काम भी सिविल वर्क्स रियल एस्टेट बिजनेस में मैं भी हूँ उसमें। जो कट्टा डाले हुए हैं वहाँ से ओल्ड बस स्टैंड के टैंक बॉन्ड से कट्टा जो मंदिर को आया है, वो कट्टे की ज़रूरत भी नहीं थी, वो ना कट्टे का यूज़ है ना उसका है। वो कट्टा डाले बाद से गालिबन वो डाले जब से जो बैक वाटर मार रहा, वो हमारे अतराफ के 2-3 महीने पीछे जो वार्ड में हमारे सोमेश्वर वार्ड में घरा जो है अजीज़िया मस्जिद के घरों में तक पानी घुस जा रहा। वो बैक वाटर इसीलिए मार रहा कि वो कट्टा बन गया। और फिर मंदिर को डेवलप सब मजहबों के साथ टीआरएस पार्टी रहेगी, हम सब मजहबों की तायद करते हैं, पर उसके साथ साथ भी जो घरों में लोग पल रहे हैं, उनके छोटे मासूम बच्चे हैं, सांपा आ जा रहे हैं, वो कट्टा वहाँ से वहाँ तक कंटिन्यू करे तो बेहतर रहता। और उसके लिए मैं बिलखुसूस वो चीज़ के लिए बहुत लड़ूंगा, जहाँ तक मेरी ताकत रहेंगी पूरी लगा के। वो जो रिटेनिंग कट्टा रहेगा वो पूरी दलाने की कोशिश करके, वो जो घरा हैं उन लोगों के बच्चों का मसले है, छोटे बच्चे कभी उधर चले गए बोल तो सांप वगैरह कीड़े पतंगे हैं, उस पर बिलखुसूस काम करने की कोशिश रहेंगी हमारी। और हम बराबर एमएलए साहब के भी नज़र इल्म में लाकर वो काम ज़रूर करेंगे। ये हमारे जो पुराने लीडर्स थे, जो जिनकी नाकामियों का नतीजा है ये। आज जो नालसाब गड्ढा पुराना शहर रहते हुए बावजूद भी हम लोग बैकवर्ड में हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ओडीएफ कॉलोनी जो मलकापुर के करीब है, वहाँ से सीवरेज आके बड़े तालाब में मिल रहा। हम भी तो इंसान हैं, हमारे वार्ड में भी लोग रहते, हम पसमंदा है थोड़े थोड़े नहीं है बोले ऐसा, हमारे ऊपर ही हर जोर डाल के जो सीवरेज का वाटर फ्लो कर दिए, वो भी हमारे पास, संगारेड्डी का कचरा हमारे पास। ये हमारे जो पुराने लीडर्स थे, पुराने क़यादत थी, उसके नाकामियों की वजह से आज हम लोग झेलना पड़ रहा। हालांकि अगर प्रभाकर साहब वो ड्रेनेज का नाला 6.5 करोड़ से जो नहीं कराते तो हमेशा हर बारिश में हर वार्ड डूबते रहता था, वो एक बहुत बड़ा अच्छा ओवरफ्लो होता था। उसके साथ साथ मैं ये मुतालबा कर रहा हूँ कि जो काउंसलर्स ठहरे नालसाब गड्ढे से, जो काउंसलर्स है वो पूरे मिलके, उसमें मेरी भी पूरी जितनी हो सके उतनी कोशिश रहेंगी। एक सीवरेज प्लांट वहाँ जलालबाग बुबली कुंटा जो बोलते हैं, वो अज्जू भाई के वार्ड में, पहले तो हम वहाँ पे कचरा फेंकने नहीं देंगे, वो कचरे को हटाकर म्यूनसिपल में, हालांकि आप देखे होंगे कि हर वार्ड में पार्क है, चिल्ड्रन पार्क, ओपन जिम, लास्ट टाइम बल्दिया में बजट में लगाए थे। अब हमारा बिलखुसूस ज़ोरदार कोशिश ये रहेंगी कि वहाँ के डंपिंग कचरे को हटाकर एक बेहतरीन पार्क जो पूरे वार्डों में अच्छा दिखे
अपने लोग जाके वहाँ बैठ सकें, अपने माँ बहनें थोड़ा वॉकिंग के ऐसा कर सकें, वैसा पार्क बनाने की हम पूरी कोशिश करेंगे और बनाएंगे, इंशाल्लाह ज़रूर बनाएंगे। जैसा कि एक ख़ास कर हमारे अपने ये जो वार्ड नंबर 5 है, ये वार्ड नंबर 5 के लिए जो है सो एक चीज़ ये आ रही कि यह इस तालाब पुराना ख़दीमी कई सालों का, यानी 200 से 300 साल पुराना ख़दीमी महबूब सागर के नाम से जाना जाता। इसको कुछ लोग जो है सो जानबूझ के ये तालाब के नाम को चेंज करने की कोशिश कर रहे, और वो बाज़ाब्ता टीवी चैनलों में भी आए। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? हम जब तक यहाँ पे रहेंगे, मुसलमान ये ख़त्ते बर्दाश्त नहीं करेंगे। ख़ास तौर पे हम, हमारी टीम, ये वार्ड, तालाब हम मेरे वार्ड में आएगा, महबूब सागर के अलावा हम दूसरा नाम बर्दाश्त के काबिल नहीं है हमको, हम वो होने नहीं देंगे। और लोग थोड़े इंटरव्यू मैं भी देखा हूँ कि मैडम निर्मला मैडम और तोपा जी, किशन अन्ना, उन लोग बतकम्मा चेरवू, विनायक सागर बोल के इंटरव्यू में बोल रहे, पर जग्गा रेड्डी साहब जो सबकी आवाम को अपना समझते हैं, मुसलमान हिंदू सब है, उनका एक भी स्टेटमेंट नहीं है कि मैं महबूब सागर ही है, वो ऐसा नहीं बोलना। जबकि हालांकि वो लोग पॉम्पलेट जो बांटे बतकम्मा के, उसमें भी बतकम्मा कुंटा बोल के आया था। तो हम जब तक यहाँ पे है, हमारे बड़े होंदे, हम मिलकर उसके लिए फाइट करेंगे। जहाँ तक जाना पड़ेगा हम वहाँ तक जाएंगे, पर नाम महबूब सागर ही रहेगा। एक जैसा कि काउंसलर आपने हमारे, आप जो है सो खैर काउंसलर के लिए ठहरने वाले हैं, वहाँ पे तोपा जी, अनंत किशन, संतू वगैरह और दूसरे कांग्रेस के मुस्लिम कायदीन वगैरह भी थे। अगर नाम ऐसी सूरत में वहाँ पे अगर चेंज होता है तो आपकी क्या राय रहेंगी उस बारे में? हम लोग पहले तो वो चेंज होने देंगे नहीं। जहाँ तक हो सके, चाहे वो हमें ताकत से लड़ना हो, चाहे कानूनी कार्रवाई करना हो, चाहे वहीं धरनों पे बैठकर हम उसको होने नहीं देंगे। जहाँ तक कार्रवाई होगी वहाँ तक जाएंगे इंशाल्लाह। और जैसा कि आपके कुछ कांग्रेस के ताल्लुक से, मतलब एक इंदिरम्मा इल्लू जो है सो इस वार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दूसरे लोग जो है सो काम करके घरां दिलाए बोल के बोल रहे, तो फिर इस बारे में आपकी अपनी क्या राय है? फिर वाकई घरां आए ना, 33, 34, 35 कुछ घरां तो दूसरे वार्डों में भी नहीं आए, तो फिर इसमें आप लोगों की सो कमज़ोर नुमाइंदगी थी क्या? फिर यहाँ पे आए, इसकी क्या वजह है, आप बता सकते? ये किसका कारण? दो साल में आवाम देख रही कांग्रेस के कामों को, कांग्रेस गवर्नमेंट के कामों को, के फ्लाईओवर को इनॉग्रेशन करने जा रहे, जैसे कि वो बने जैसा, हालांकि वो टीआरएस की हुकूमत में जॉब्स में होंगे। कांग्रेस का हाल ऐसा हो गया कि वो दूसरे के बेटे को मेरा बेटा है बोल के पेश कर रहे हैं। हालांकि ये इंदिरम्मा इल्लू इससे पहले केसीआर गृहलक्ष्मी बोल के स्कीम में 3 लाख रुपए हम लोग काम करे, वार्ड में सैंक्शन करे। गृहलक्ष्मी के गृहलक्ष्मी कुछ नाम था, वो स्कीम का नाम था, जो असेंबली इलेक्शन से पहले टीआरएस हुकूमत में रहे जब बीच सैंक्शन हुए, सैंक्शन भी हुए, अप्रूवल भी हुए। सिर्फ पट्टा सर्टिफिकेट, उनको सर्टिफिकेट देना था। हालांकि सिद्दीपेट कॉन्स्टिट्यूंसी में सर्टिफिकेट भी दिए जो घर बनाने के लिए लोन्स के, वो सर्टिफिकेट देना ही था। उतने में इलेक्शंस आ गए, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट चले गई। तो लोगों को ये ख्याल है कि कांग्रेस हुकूमत ऐबा से मिले, ये गलत ख्याल है। कांग्रेस हुकूमत ने टीआरएस ही सब होमवर्क करके गई थी, ये लोग सिर्फ दिए, वो भी कैसा दिए, 2 प्रजापालना बोल के अपने माँ बहनों को लाइन में ठहरा के फिर हाल में 34 दिए, जिसमें से 7 पे ही काम चल रहा, आज 7 घरों पे चल रहा काम। जैसा कि न्यूज़ में और एक बात ये बताना है कि कांग्रेस गवर्नमेंट जिन 6 चीज़ों के ऊपर वादा करी, ये पूरे तमाम, जैसा कि गरीब लेडीज़ के लिए बस फ्री, वो एक काम बस फ्री करे, मगर ये समझ में आ रहा बस फ्री करके कई सड़क हादसों में बस के हादसे ज़्यादातर पेश आ रहे। तो आप ये 6 स्कीमात वगैरह वो लोग सक्सेस हुए, फिर दे रहे नहीं दे रहे, आपकी इल्म में कुछ है? कांग्रेस के फेल्यूर्स बताने की ज़रूरत नहीं, दिख के आ रहे। बस फ्री होंगे, आप जाके ठहरिए बस स्टॉप में, कभी लेडीज़ एक को एक मार ले रहे हैं वहाँ पे।
बस फ्री थोड़े जनों के लिए करे, फिर वही जेंट्स के लिए डबल किराया। तो ये स्कीम में इनकने से ले छोड़ रहे तो इनकने से ले रहे, शोहर कने ले रहे, बीवी को छोड़ रहे हैं। उससे ज़्यादा और कुछ स्कीम नहीं है, खाली पब्लिसिटी में हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हर एक चीज़ आधी आधी है। और सब में नाकाम एडमिनिस्ट्रेशन आज चल रहा है पूरे स्टेटों में। बोले तो तेलंगाना का चल रहा है, जो एक लेवल पे केसीआर साहब के एडमिनिस्ट्रेशन में गया था तेलंगाना, आज फिर पुराना आंध्रा से भी नीचे आ रहे अपन। नहीं तो हम दिल्ली उससे टकाफर में थे, आज हम पूरा नीचे आ रहे हैं। हमारे ना कारोबारों में कुछ है, ना रोज़मर्रा ज़िंदगी वाले खुश है, ना जॉब वाले खुश है, ना कारोबार वाले खुश है। ये 2500 के ताल्लुक से आप क्या बताएंगे जो लेडीज़ के लेडीज़ के अकाउंटों में आने वाले थे? ये खाली इलेक्शन तक रेवंत रेड्डी साहब, राहुल गांधी साहब, कांग्रेस के जो आला कमान है, जो इलेक्शन के लिए आए थे, वो सिर्फ काना खुश करके चले गए कि हम शादी मुबारक के साथ 1 तोला सोना देंगे। पहले तो शादी मुबारक के चेकात नहीं आ रहे। अच्छा। गुज़िश्ता हम बीआरएस में प्रभाकर अन्ना के साथ जब रहते थे, हर 2 महीने को शादी मुबारक के प्रोग्राम रहते थे, चेक डिस्ट्रीब्यूशन रहता था। आज साल भी लोग परेशान हो रहे, पर शादी मुबारक के चेका नहीं आ रहे। उसके साथ जो वादा करे थे 1 तोले सोने का, वो नहीं आ रहा। ना 2500 रुपये आए, ना स्कूटी भी आई। और सब में मेन जो बुजुर्गों को हम 2000 केसीआर साहब दे रहे, तो हम 4000 आपको देंगे, अच्छा। दिसंबर से ले लो। मगर कांग्रेस को और डालोगे, जो वादा करे वो 2000 भी ये 2 साल में 3 या 4 बार वो लोग को नहीं आए। अच्छा। तो ये हालत में आज एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं, सिवाय खाली झूठी पब्लिसिटी, झूठे वादों के सहारे कांग्रेस गवर्नमेंट बनी। और वहाँ पे जलाल बाग के पास काम पूरा तकरीबन पाए तकमील को आ गया था, फिर आज वो काम अधूरा है। इस बारे में आप हज हाउस का है, हज हाउस का हज हाउस के लिए पहले तो संगारेड्डी में हज हाउस की बुनियाद डाले सो, जो हज हाउस हम संगारेड्डी को लाना चाह रहे बोल के पहल करे सो चिंता प्रभाकर साहब है। वो हज हाउस सिद्दीपेट में कहीं को मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी रहना बोल के पहले वहाँ सैंक्शन करे थे, वहाँ रुकावट डाले तो यहाँ सैंक्शन करे, यहाँ सैंक्शन करके 2 करोड़ रुपए उसको रिलीज़ भी कराए वक्फ बोर्ड से। और एक्स्ट्रा कुछ रहा तो हरीश राव साहब मिनिस्टर थे, जितना एक्स्ट्रा लगेगा मैं मेरे फंड से दूंगा बोल के वादा करे थे, और काम शुरू करे। उसके बाद इलेक्शन सिलापा तो 3 सिलापा भी हो गए। अब वो काम रुकाया गया, कांग्रेस होना बोल के वो काम रुका दी। इस कॉन्ट्रैक्टर को बिल भी नहीं दे रही, पैसे भी रिलीज नहीं कर रही, उससे आगे काम भी नहीं। नहीं तो अब तक मैं समझता हूँ 2 दफ़ा हज का काफिला मुबारक सफ़र के लिए यहाँ से चले आता था। अगर कांग्रेस माइनॉरिटी के लिए कुछ फुर्ती दर्द रखती तो ज़रूर 2 काफिले अब तक चले गए थे हज के यहाँ से। थोड़ा जल्द से जल्द। पहले तो मैं वोटर लिस्ट जो आई है फ़ोटोज़ के साथ, उसको मैं कल चेक करा, जिसमें से कुछ कमोबेश 160 से 200 बोकस वोट है। क्या बता रहे हैं आप? 160 से 200 बोकस वोट्स है उसमें। और मैं प्रूफ के साथ वो बताऊंगा, अगर कोई मुझसे आप निशानदेही बता सकते सर? हाँ, पार्टी 1 पे पेज नंबर 41 पे 852। ओके, हाँ। और अच्छा, ओके, क्या नाम है बोल रहे हैं? 65108। ये शायद मैं समझता हूँ इधर आता है ये। हाँ बिल्कुल, ओके, खैर ओके, कुछ भी होगा। तो ऐसे वोट्स कितने हैं यहाँ पे? ये 65108, जहाँ पे हम लोग रोज़ कम से कम 2-3 घंटे तो वहाँ पे रहते थे। हमला शाम में हमारा बैठने का वहीं से वो घर के नजर। अच्छा, तो बहुत सारे पॉइंटेड ऐसे बहुत सारे पॉइंटेड किए, कलेक्टर को एप्लीकेशन लिखे। कलेक्टर मैडम भी कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा, कलेक्टर मैडम का भी, म्यूनसिपल कमिश्नर का भी नहीं आ रहा। मैं आपके चैनल के थ्रू, हाईटेक चैनल टीवी के थ्रू एक अदबन गुजारिश कर रहा हूँ इलेक्शन कमीशन को, स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कलेक्टर को, कमिश्नर को, एसपी साहब को, डीएसपी साहब, टाउन सीआई साहब के ये इशुओं पे अगर आप लोग रिएक्ट नहीं करें, कल को इलेक्शन के टाइम पे कुछ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम आ सकता। जो हम इलेक्शन फेयर और पीसफुल करना चाह रहे, ऐसे वोटों के तो हम जैसे ईमानदारी के साथ जो इलेक्शन लड़ने वाले नुमाइंदे हैं वो लोग को नुकसान पहुंचेगा। तो हम खिदमत के लिए ये चोरी बोकस वोटा बना के
जीतने के लिए हम नहीं हैं। जबकि यहाँ पे है वो लोग ये वार्ड में, ये वार्ड में खत्ते नहीं हैं, दूसरे छोटे वार्डों में छोटे। है। और मैं ये बताता चलूँ आपको कि जी। जो फर्स्ट वोटर्स भी है बच्चे, हाँ। उन लोगों के भी दूसरे वार्ड के वोटरों के बच्चों के यहाँ पे वोट्स बना के जी। उन लोगों से भी वो बोकस कराने के उसमें है। बोले तो फर्स्ट वोट जिसका है तो वो आगे चल के अपनी जनरेशन क्या सीखेंगी कि वोट बोकस वोट डालने का, फर्स्ट वोट बोकस रहा तो उन्हें आगे चल के और क्या क्या कर सकता। तो इस पे सख्त से सख्त एक्शन लीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहेगा, वरना बहुत प्रॉब्लम होगी। आप जरा अब मैं तो आप आपके चैनल को बहुत दिन से ही फॉलो करूं, जब से बना जब से फॉलो करूं। आपके चैनल के ज़रिए से थोड़ा वार्ड में जो सरगर्मियां इलेक्शन के चल रही है वो देखे तो मेरे को एक किस्सा याद आ रहा कि हम लोग बचपन में एक चीज़ सुनते थे कि क्रिसमस के जब एक सेंटा क्लॉस आएगा गिफ्ट देता, हाँ। गिफ्ट बच्चे खुश हो जाते, अच्छा। फिर उसके बाद फिर क्रिसमस को दिखता। हाँ। वो टाइप का माहौल चल रहा। आज इलेक्शन है बोल के 10 साल से गैसों वाले भी आके बोर्ड दला के मैं आपको खिदमत खल्क के लिए करूं, तो उतने दिन से खिदमत खल्क नहीं थी क्या? जी। आज ही तो खैर, इलेक्शन ओके, के टाइम ही ज्यादा वो थी लोग क्या? बोर्ड दला रहे बोले तो खैर एक चीज़ है, उन लोग खिदमत कर रहे हैं, वो पब्लिक का फ़ायदा हो रहा, खैर ओके, वो अच्छी बात है। आप भी अपने तरफ से कुछ सोशल एक्टिविटीज़ हो या दूसरे कुछ है, आप इलेक्शन कोड नहीं आया, आप भी कर सकते, आप उस बारे में। मैंने भी कल ही हमारे बच्चे 2 बोरा रिपेयर करा के दिए कल। अच्छा, हाँ, तो ये बात हमारे आप- हमारे हमारे लिए ख़ास तौर पे मेरी शख्सियत ऐसी है कि मैं जो एक हाथ से दूंगा तो एक हाथ से मुझे मालूम नहीं हो जैसा करता हूँ काम। मैं खिदमत खल्क को, सोशल सर्विस को, मेरी पॉलिटिकल का बेनिफिट के लिए नहीं कर रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश है, मेरा एक शौक़ है, मैं वो अता कर रहा हूँ, ना कि बेनिफिट के लिए कर रहा हूँ। और मैं खुसूसन 5 वार्ड की आवाम को ये बताना चाह रहा हूँ कि आके इलेक्शन है, वोटा पेट में मुंडी डाल ले रहे, पैरा पड़ ले रहे, झुक जा रहे, खाला फुप्पू आंटी, सब रिश्ते इलेक्शन तक ही रहेंगे। उसके बाद इलेक्शन के बाद उनको पकड़ना बोले तो आज जो सरगर्मियाँ वार्ड में चल रही है इलेक्शन आने पर, 10 साल से न्यास वाले भी आज इलेक्शन के लिए आके खल्क की खिदमत, सोशल सर्विस, हम ये करेंगे वो करेंगे, खाला अम्मी आंटी सब बोल के जो झुक कर वोट के लिए पूछ रहे हैं आपको। मैं मेरी आवाम से, 5 वार्ड की आवाम से ये गुजारिश कर रहा हूँ कि ये चीज़ सिर्फ इलेक्शन के हद तक रहेगी। उसके बाद आप ये कैंडिडेटों को ढूंढना बोले तो आपको फेसबुक आना चाहिए, फेसबुक में उनके चैनल को लाइक सब्सक्राइब फॉलो करे, वजह भी कमेंट करके DM करे तो जुनों मिलते। बाद में सिर्फ और सिर्फ आपको वोट के लिए बहलाने के लिए, आपके वोट हासिल करने के लिए कौम मज़हब का AMM पार्टी कौम मज़हब का वास्ता देते हुए आपसे वोट पूछेंगे, मगर उसके बाद नहीं दिखेंगे। हालांकि आप मुझे जानते हैं कि मैं इलेक्शन हारने पर भी मैं वार्ड में ही हूँ। वार्ड में जो मसले है, मसाइल है, उस पर मैं हमेशा आप लोगों से राबता रहा हूँ। जो कोई भी सोशल सर्विस के, जैसे शादियों का होंदे, घरों का होंदे, मेडिकल इमरजेंसीज रहेंदे, मैं कई जनों के लिए मदद करा, पर मैं कभी कोई वीडियो में नहीं डाला, कभी मैं कोई वीडियो आगे भी डालूंगा। मदद करना मेरे नेचर है, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक हॉबी है, उतना ही, मगर ना कि मैं अपने मफाद के लिए मदद किसी की नहीं करना का चाह रहा हूँ। और जो मसले मसाइल पर आपने बात किया है, और नौजवान दिलों की धड़कन हरकती कायद है, और जैसा कि आपने ये भी बताया कि मैं यहाँ पे रहा हूँ और वार्ड में 5 साल से मुसलसल खिदमत किया हूँ, तो और करता हुआ आ रहा हूँ और आपके दरमियान में रह के खिदमत करूँगा बोले, तो जैसा कि जो पॉइंट्स है तो वो आप क्या बताना चाहते हैं? मैं मेरे 5 वार्ड के आवाम से एक ही गुजारिश है कि मैं हारने पर भी आपके साथ था, अब के फिर मैं कंटेस्ट कर रहा हूँ। मुझे आपके साथ की ज़रूरत है, और मैं पुराने लोगों के जैसा नहीं, नए ख्यालात का हूँ, नई जनरेशन है। और जो नौजवान हम लोग यहाँ मैं देखे जब से यहाँ के लोग यहीं पे रह गए, नौजवान उभर रहे नए एजुकेशन में पीछे, ये हर मसले पे, चाहे वो एजुकेशन का रहो, चाहे वो डेवलपमेंट का रहो, चाहे मेडिकल का रहो, चाहे मैंने वो कहा कट्टे का रहो, वो हर मसले पे मैं आप लोगों के साथ
रहकर बेहतर से बेहतर हो जैसा वो काम करूँगा और खिदमत मुझसे लीजिए। इस बार मुझको भारी अक्सरियत से कामयाब कराइए, यही मेरी वार्ड से इल्तिजा है। उसके बाद मेरी खिदमत देख के आप ही डिसाइड कीजिए।